नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिसंबर 2022 में पिछले साल 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ। 7 दिसंबर को परिणाम आया और उसके बाद से जो स्थिति थी कि जनवरी में चुनाव हो जाने थे मेयर का, लेकिन 4 बार कोशिश हुई और चौथी बार में ये कोशिश कामयाब हो गई और 22 फरवरी को मेयर का चुनाव हुआ। तब से लेकर के अब जब निगम में अप्रैल की अगली बैठक होगी और नए मेयर का चुनाव होगा, तकरीबन 48 दिन सबसे कम कार्यकाल मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय का था। लेकिन 28 मार्च को जब 5वीं बैठक होती है, तब स्पेशल बजट पेश किया जाता है। चारों तरफ से हमला होता है। पहली बार 15 साल तक एमसीडी के शासन में सत्ता में रहने वाली बीजेपी पहली बार विपक्ष में थी। तो बार बार चुटकी ली जा रही थी, बार बार ताने कसे जा रहे थे आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से, और ये कहा जा रहा था कि ज्यादा चिल्लाइए मत, आप लोग अब विपक्ष में बैठने की आदत डाल लीजिए। और आले मोहम्मद, जब उस वक्त मुझे याद आता है क्योंकि मैं सदन में मौजूद था और सुन रहा था सारी कार्रवाई, तब आले मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा कि पहले कई सालों तक मैं विपक्ष में बैठा करता था जहां पर बीजेपी के लोग बैठे थे, और आज वो सत्ता पक्ष की तरफ बोल रहे थे। यानी 25 मार्च को जब स्पेशल बजट सेशन था तब वो बोल रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से बोलने की बारी आई तब रेखा गुप्ता बोली। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, रेखा गुप्ता वही जो कि मेयर की उम्मीदवार थी। उन्होंने एक बात कहा और ये कहा कि ज्यादा बोलिए मत आप लोग, बहुत जल्दी हम लोग पक्ष में आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं। तो अब तभी से मेरे दिल में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आखिरकार ऐसा होगा? क्या इस बार बीजेपी फिर खेला करेगी और क्या बीजेपी इस बार अपना मेयर बनवाने में कामयाब रहेगी? लेकिन कम से कम ऐसी तैयारी बीजेपी की दिखती नहीं है। और बीजेपी आमतौर पर ऐसी चीजों को करने से पहले काफी स्ट्रेटेजी करती है। लेकिन जब एक बार ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो अब दूसरी बार क्या वो कोशिश करेगी? एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव से पहले बाकायदा मौका दिया जाए और ये बताया जाए कि किस तरह से वह एमसीडी में काम करते हैं। यानी केजरीवाल सरकार एमसीडी में किस तरह से काम कर रही है, इसका पूरा मौका दिया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि अगर इनको मौका दिया गया तो जैसा 8 साल पहले हुआ था, यानी एक बार कांग्रेस बाहर हुई और तभी से आम आदमी पार्टी का शासन है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 20 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए। 1993 से लेकर अब तक जो वनवास है बीजेपी का, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि देखिए, सत्ता में सब कुछ जायज है, जैसे इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज है, युद्ध में सब कुछ जायज है, उसी तरह सत्ता किसी तरह से पाइए। तो ये दो चीजें चल रही है। तो मेरा सवाल अभी भी कायम है, क्या बीजेपी खेला दिखाएगी इस बार मेयर के चुनाव में? सोचिएगा।